स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो महाप्रयाण निमित्त आदरांजलि स्वरूप ये दूसरी ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद संचालन है। मैं अपने विषय पर चलता हूँ। आज का मेरा विषय है आर्य श्रावक संघ और उनके विशेषताएं। सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ धम्मपद में एक गाथा आते हैं और यहाँ सभी भंते लोग धम्म देशना से पहले ही वो गाथा लेते हैं। तो वो गाथा इस तरह आते हैं। सुखो बुद्धान उपादो सुखा सधम्म देशना सुखा संगस्स सामग्ये समगानं तपो सुखो। सुखो बुद्धानोपादो, इस दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है। सुखा सधम्म देशना, जो जीवन को अच्छा करता है ऐसे सही धम्म देशना सुनने को मिलना भी सुखकर है। सुखा संगस्स सामग्री, संग का सामग्री होना, एकजुट होना, ये भी सुखकर है। और समगानं तपो सुखो, सभी लोग एकजुट होके तप करना, दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना, धम्म की आचरण करना, ये भी सुखकर है। सुखा संगस्स सामग्री, संग का एकजुट होना बहुत ही सुखकर है। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी बार बार कहते हैं, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो। सीखा, संगठित हुआ यानी संघर्ष करा। तो यहाँ सीखना भी है, संगठित भी होना है और संघर्ष भी करना है। तो संगठित होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये संघ का सामान्य अर्थ जानते हैं। संघ का सामान्य अर्थ ये रहता है कि समूह, यूनिटी, संस्था, संगठन, जो एकजुट होते हैं, जो संगठित होते हैं, जो यूनाइटेड होते हैं, उसी को संघ कहते हैं। यहाँ हम जो संघ की बात करते हैं वो तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है। जिस तरह हम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जाते हैं, संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यही संघ की। तो ये जो त्रिरत्न में आने वाले ये संघ क्या है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो गृह त्यागी
जो अनुयायी है, प्रवचित भिक्षुओं का जो संगठन है, उसी को यहाँ आर्य श्रावक संघ कहते हैं। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो गृह त्यागी भिक्षुनियों का संगठन है, उसी को यहाँ संघ कहते हैं। जो घर बार धन संपत्ति सभी त्याग करके जो प्रवचित होते हैं, हाँ, ऐसे प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों का जो संगठन है, उसी को यहाँ संघ कहते हैं। और इस संघ में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सारिपुत्र मौद कल्याण महाथेरो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 80 महाश्रावक श्रावक अग्र श्रावक, जितने भी औरत दुख मुक्त और मार्ग फल लाभी भिक्षु लोग हैं, सारे के सारे ये संगठन में आता है, ये संघ में आते हैं। और संघ बोले तो तथागत बुद्ध के समय के जो संघ है वो भी इसी में आ गया, वर्तमान समय के जो संघ है वो भी इसी में आ गया, और भविष्य में भी जितना भी पूजनीय भिक्षु भिक्षुनी आने वाले हैं, सब के सब संघ में आते हैं। इसलिए संघ कहते ही ये वर्तमान समय में दिखने वाले ये 5-6 भिक्षु लोग ही नहीं, याद करना, ये संघ बोले तो बुद्ध कालीन मार्ग फल लाभी दुख मुक्त और भिक्षु भिक्षुनियों के साथ साथ वर्तमान समय में जितने भी शीलवान गुणवान भिक्षु लोग हैं, मार्ग फल लाभी भिक्षु है, और भविष्य में आने वाले भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ, सारे के सारे ये संघ में आते हैं। इसलिए जब हम बुद्ध वंदना लेते हैं उस समय बुद्ध ये संघ को इस तरह भी हम वंदना करते हैं, ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता पच्चुपन्ना च ये संगा अहं वंदामि सभ्यता। ये च संगा अतीता च, पहले जितने भी संघ हो चुके हैं, ये च संगा अनागता, भविष्य में जितने भी संघ आने वाले हैं, पच्चुपन्ना च ये संगा, वर्तमान समय में जो संघ है, अहं वंदामि सभ्यता, मैं सभी संघ को वंदना करता हूँ। तो ये संघ, ये बौद्ध जगत में संघ बोले तो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से अधिक भिक्षु लोग जमा हो गया तो वो संघ हो गया। और संघ को निमित्त करके हम कुछ भी दान पुण्य ये वो करते हैं, तो याद रखना ये सिर्फ 4-5 भिक्षु लोग ही नहीं, बुद्धकालीन अतीत में जितने भी संघ होके गया, वर्तमान समय में जितने भी संघ है, और भविष्य में जितना भी संघ होगा, सब के सब वो संघ में आता है। ये संघ हो गया। बौद्ध जगत में संघ का स्थापना कब हुआ? विधिवत तथागत बुद्ध ने चलो अब से ये संघ का स्थापना हुआ करके घोषणा किया हुआ पाली साहित्य में देखने को नहीं मिलता। फिर भी जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद, सर्वज्ञ बुद्ध होने के बाद, उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारी का करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। और ऐसे धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में 5 भद्रवर्गीय, जिसे पंच भद्रवर्गीय कहते हैं, उन लोगों को पहला धम्म देशना दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये जो पंच भद्रवर्गीय को तथागत बुद्ध ने धम्म की देशना दिया, उनमें से कौंडिन्य, ओप्प, महानाम, भद्दी, असजी, ये पांचों के पांचों ने क्रमिक रूप से धम्म को बोध करते हुए तथागत बुद्ध के शरण में गए, प्रवचित उपसंपदा ग्रहण किया और क्रमिक रूप से दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया। जब ये पांचों भिक्षु बन गए तो स्वतः ये बौद्ध जगत में भिक्षु संघ का स्थापना हुआ। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये पंच भद्रवर्गीय भिक्षु होने से पहले जब तथागत बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त करके वहीं बुद्ध गया में रह रहे थे, 2 व्यापारी भाई
तपस्वी बलुक ने तथागत बुद्ध को देख के सत्तू मह दान दिया था, शहद ऐसा दान दिया था। और उसके बाद बुद्ध के शरण में गए थे, धम्म के शरण में गए थे, मगर वह संघ के शरण में नहीं गए थे। इसलिए बुद्ध के शरण में जाने वाले पहले उपासक, मगर द्वैवाचिक उपासक बुद्ध और धम्म के शरण में जाने वाले। और उसके बाद पंचभद्र वर्गीय भिक्षु होने के बाद तुरंत वहाँ यश पुत्र आता है। यश पुत्र तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के उसने श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। बाद में उसके पिताजी को धम्म देशना देते हुए वो सुनते सुनते अरहत ज्ञान भी प्राप्त करते, वो भिक्षु बनते हैं। और भिक्षु बनने की अनुमति दे के उसके पिता ने उसके घर में बुलाते हैं और घर में जाके तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के यश के माता पिता भी बुद्ध के शरण में जाते हैं। और उस समय ये जो यश के माता सुजाता और उसके पिता बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं। मतलब त्रैवाचिक सर्वप्रथम उपासिका वो सुजाता और पहला उपासक यही यश के पिताजी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पंचभद्र वर्गियों का भिक्षु बनने के बाद बौद्ध जगत में संघ का स्थापना हो गया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध संघ को बहुत ही जोर देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं संगे दिनम महफलम, संघ को दान देना महान फलदायी रहता है, महान फल प्राप्त होता है। मतलब इसका ये संघ दान में इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ये संघ दान का ये पुण्य रहता है। और इसका मतलब ये भी है कि संघ को निमित्त करके हम कुछ भी दान देते हैं तो इस दान में वर्तमान समय के संघ भी आ गए, तथागत बुद्ध के समय के जो मार्ग फल लाभी अरहत प्राप्त भिक्षु लोग भी इसमें आ गए और भविष्य में आने वाले भिक्षु संघ भी इसमें आ गए। इसलिए सारे भिक्षुओं के गुण धम्म मिलके ये विशाल गुण धम्म का भंडार बनते हैं। और ऐसे संघ को दान देना बहुत बड़ा पुण्यकारी रहता है। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद पहली बार कपिलवस्तु में आए तो राजा शुद्धोधन लगाए शाक्यों ने तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए वहाँ निग्रोधाराम विहार दान दिए। और तथागत बुद्ध निग्रोधाराम विहार में रह रहे थे। उस समय उनके माता के बाद माता बन के जिसने सिद्धार्थ बोधिसत्व को पालन पोषण किया, बड़ा किया, ये महाप्रजापति गौतमी महारानी। तो महाप्रजापति गौतमी को ऐसे लगा कि मेरे पुत्र बुद्ध बन के आए हैं, मैं उनके लिए क्या दूं, क्या दे सकता हूं। तो ऐसे समय में उन्होंने खुद ही मेहनत करके धागा बनाने से लेके कपड़ा बुनने से लेके अच्छे से एक कपड़ा चीबर बनाने के लिए वो कपड़ा बना के एक जोड़ी लेके जाते हैं और तथागत बुद्ध को दान देने जाते हैं। निग्रोधाराम विहार में जब तथागत बुद्ध को दान देने के लिए उनके माता महाप्रजापति गौतमी वह कपड़ा लेके आते हैं तो तथागत बुद्ध बहुत ही मैत्री करुणा रखते हुए कहते हैं कि प्रजापति गौतमी ये चीवर संघ को दान दो, संघ को दान दिया तो बुद्ध भी पूजित होंगे। प्रजापति गौतमी कहती है भगवान उन लोगों के लिए संघ के लिए दूसरा कपड़ा भी है, ये केवल आपके लिए ही बनाया है, आप ही ग्रहण कीजिए। मगर तथागत बुद्ध एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार प्रजापति गौतमी को यही कहते हैं कि प्रजापति ये चीबर संघ को दान दो, संघ को दान दिया तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और संघ को दान दिया तो बुद्ध भी पूजित होंगे। फिर बुद्ध के प्रति गौरव रखते हुए प्रजापति गौतमी ने वो चीबर संघ को दान दिया। तो तथागत बुद्ध संगे दिन महफलं, संघ को दान देना महान फलदायी है ऐसा कहते हैं। और बुद्ध कहते मध्यम निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं भविष्य में काल कथित भिक्षु लोग भी होंगे, गोत्रभू
हाँ, ये कासा वस्त्र के नाम पे एक धागा गले में लटका के कान में बांध के ऐसे भी अपने आप को भिक्षु कहेंगे और वो दुस्सिल होंगे। ऐसे समय में भी दुस्सिल भिक्षुओं के संग को जब दान देंगे, संग दान देंगे, उस समय भी वो संग दान का पुण्य महान फलदायी रहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, संग दान के सामने मैं कभी व्यक्तिगत दान की प्रशंसा नहीं करता। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। मतलब संग को दान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। अभी संग दान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, तो हमें भी संग दान देने की इच्छा हो सकता है, हमें भी संग दान देने का मन हो सकता है। बौद्ध जगत में 7 प्रकार के संगदान दे सकते हैं। अभी 7 प्रकार के संगदान क्या क्या है? पहला, बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनियों के संग को दान देना। अभी बुद्ध तो इस समय है नहीं, तो दूसरा है पूरा भिक्षु भिक्षुनी संग को दान देना। तीसरा है पूरा भिक्षु संग को ही दान देना। चौथा है पूरा भिक्षुनी संग को ही दान देना। पांचवा है मुझे संघ में इतना भिक्षु चाहिए, उतना भिक्षुनी चाहिए करके निश्चित भिक्षु भिक्षुनियों को दान देना। छठा है मुझे इतना भिक्षु चाहिए करके निश्चित भिक्षुओं को दान देना। और सातवां है मुझे इतना निश्चित भिक्षुनी चाहिए करके निश्चित भिक्षुनियों को संग दान देना। इस तरह ये बौद्ध जगत में ये 7 प्रकार का संगदान है। तो बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनी संघ को हम दान नहीं दे सकते क्योंकि तथागत बुद्ध अभी नहीं है। तो हम भिक्षु भिक्षुनी संघ को दान दे सकते हैं, या पूरा भिक्षु संघ को दान दे सकते हैं, या पूरा भिक्षुनी संघ को दान दे सकते हैं, या इतना भिक्षु इतना भिक्षुनी करके दान दे सकते हैं, या इतना ही भिक्षु चाहिए करके भी दान दे सकते हैं, जैसे 5, 10, 15 भिक्षु संघ को। वैसे ही इतना ही भिक्षुनी चाहिए करके भिक्षुनी संघ को भी दान दे सकते हैं। तो इस तरह 7 प्रकार के संगदान दे सकते हैं। ये 7 प्रकार के संगदान, जो संगदान देते हैं वो संगदान हमेशा महान फलदायी रहता है। तथागत बुद्ध जो पुण्य कार्य करते हैं उसका कुशल कर्म के रूप में उपदेश देते हैं। और ऐसे भी कुशल कर्म रहता है जो एक बार पुण्य करने के बाद भी बार बार उसका पुण्य मिलता रहता है, उसे महाकुशल कहते हैं। ऐसे महाकुशल जैसे हम कठिन चीवर दान देते हैं, यह महाकुशल हो गया। अस्त परिष्कार चीवर दान देते हैं, वो महाकुशल हो गया। बिहार बना के दान देते हैं, वो महाकुशल हो गया। बिहार बनाने के लिए ज़मीन दान देते हैं, ये महाकुशल हो गया। बुद्ध मूर्ति दान देते हैं, ये महाकुशल हो गया। कोई टॉयलेट बाथरूम बना के दान देते हैं, ये महाकुशल हो गया। संग दान देते हैं, ये भी महाकुशल हो गया। इसलिए ये संग दान देना भी महाकुशल है। महाकुशल इस अर्थ में है कि ये पुण्य किया तो इसका पुण्य बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ग्रंथ निर्माण किया, जो ग्रंथ वाचन के रूप में बिहार में भी ये पठन करते हैं भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, भगवान बुद्ध और उनके धम्म। तो इस ग्रंथ में भी ये बाबा साहब यहाँ उल्लेख करते हैं कि संघ प्रवेश में बहुत ही सरलता है। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर ये संघ में प्रवेश होना है तो बहुत ही आसान है। यहाँ कोई जातीय भेदभाव नहीं है कि ये जात का ही आ सकता है, वो जात का ही आ सकता है, या निश्चित वर्ग कोई खुला नहीं है, हर किसी के लिए खुला करके रखा है। कोई छोटे कोई बड़े इसका भी भेदभाव नहीं है। सामाजिक स्तर में ये बड़े अफसर, ये चपरासी, ये वो, कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर संघ में कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी स्तर का हो, वो चाहे धनी हो गरीब हो, संघ में प्रवेश होते ही सब समान होता है। और संघ सबके लिए है, किसी निश्चित वर्ग के लिए नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर अपने ग्रंथ में लिखते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने संघ को
समुद्र से तुलना करके बताया हुआ है, मतलब समुद्र समान है संग। जिस तरह ये नदियों का अनेक अनेक नाम रहता है, गंगा, जमुना, सरयू, ये वो अमुक तमुक अनेक अनेक नाम रहता है, मगर वो सारे नदी जब समुद्र में मिलते हैं ना, तो वहाँ सारे नदियों का अस्तित्व खत्म होता है कि ये गंगा का नदी, ये जमुना का नदी, ये अलग अलग नहीं कर सकते। उसी तरह ये संघ में भी अनेक अनेक जात के, अनेक अनेक वर्ग के, अनेक अनेक सामाजिक स्तर के लोग यहाँ आते हैं। आने के बाद समान होता है, यहाँ कोई जातीय भेदभाव नहीं है। तो ये संघ है। संघ में सबके लिए खुला है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। हर कोई श्रद्धा चित्त से दुख मुक्ति मार्ग के लिए हर कोई प्रवेश कर सकते हैं, और यहाँ आने के बाद सब समान है। अगर संघ में ये छोटे बड़े हैं तो उनके गुण के हिसाब से, उनके उपसंपदा के हिसाब से, और यहाँ वर्गीकरण करते हैं तो महिला पुरुष, भिक्षु भिक्षुनी, भिक्षु संघ अलग, भिक्षुनी संघ अलग। इस तरह ये बुद्ध के संघ हो गया। अब ये अंगुत्तर निकाय के एतदग्ग वग्ग में देखेंगे तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के शासन में, धम्म में अनेक अनेक एतदग्ग प्राप्त भिक्षु भिक्षुनियों का वहाँ उल्लेख रहते हैं। वहाँ भिक्षु का भी है, भिक्षुनियों का भी है, उपासक का भी है, उपासिकाओं का भी है कि तथागत बुद्ध ने उन लोगों को योग्य समय में उन लोगों के जो गुण धर्म को देखते हुए 4% भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं में उन लोगों को अग्रस्थान दिया हुआ है। तो यहाँ हम कुछ ही उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताते हैं। जैसे भिक्षुओं में सबसे पहला ज्ञान प्राप्त करने में कौंडिन्य भिक्षु अग्र है, महाप्रज्ञावान में सारिपुत्र भिक्षु अग्र है, रिद्धिवान में महामोगलयान भिक्षु अग्र है, तुतंगधारी में महाकश्यप भिक्षु अग्र है, दिव्य चक्षु में अनुरुद्ध भिक्षु अग्र है, शरीर अभिनिर्मित करने में चूलपंथ भिक्षु अग्र है, लाभी में शिवली भिक्षु अग्र है, श्रद्धा अधिमुक्त में वक्कली भिक्षु अग्र है, शिक्षा कामी में राहुल भिक्षु अग्र है, बहुश्रुत में आनंद भिक्षु अग्र है। वैसे ही स्मृतिमान में, गतिमान में, त्रुटिमान में, सेवक में आनंद भिक्षु अग्र है, और विनयधर में उपाली भिक्षु अग्र है। इसी तरह अग्रस्थान प्राप्त बहुत सारे भिक्षु लोग हम ये त्रिपिटक के, सुत्त पिटक के, अंगुत्तर निकाय के एतदग्ग वग्ग में हम देख सकते हैं। वैसे ही सक्षम ऐसे एतदग्ग प्राप्त कुछ भिक्षुनियाँ, जैसे कि तथागत बुद्ध के ये उपदेश समझ के सर्वप्रथम भिक्षुनी होने में महाप्रजापति गौतमी अग्र है, महाप्रज्ञा में खेमा भिक्षुनी अग्र है, रिद्धिवती में उपलवन्ना भिक्षुनी अग्र है, विनयधरी में पटाचारा भिक्षुनी अग्र है, धर्मकथिक में धम्मदीना भिक्षु अग्रणी है, ध्यानी में नंदा भिक्षुनी अग्र है, रुच्छ चीवरधारी में किसा गौतमी भिक्षुनी अग्र है। और इसी तरह कुछ उपासकों का नाम, जैसे सर्वप्रथम बुद्ध के शरण जाने में तपस्व और भल्लू का ये दो भाई जो व्यापारी भाई है ये अग्र है, दायक में अनाथ पिंडिक अग्र है, ये धम्मकथी का उपासकों में मत्स्यकासंद के चित्र गृहपति अग्र है, व्यक्ति प्रसन्न में जीवक कुमार बच्चा अग्र है, विश्वासक में नकुल पिता गृहपति अग्र है। उसी तरह उपासिकाओं में भी अग्रस्थान प्राप्त कुछ उपासिकाएं, जैसे कि सर्वप्रथम ये बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने में सेनीय पुत्री सुजाता अग्र है, दायिकाओं में विशाखा माता अग्र है, बहुश्रुत में खुजुत राव अग्र है, मैत्री विहारी में सामावती उपासिका अग्र है, विरामी जो बीमार सेविका में सुप्पिया उपासिका अग्र है, और अनुश्रवण प्रसन्न में कुरुल घर की काली उपासिका अग्र है। इस तरह से ये बौद्ध जगत में
अग्र स्थान प्राप्त भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं का यहाँ उल्लेख हुआ है। अभी बौद्ध जगत में भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, ये विनय पूर्वक ही है। उपासक उपासिकाओं को संघ नहीं कहा, उन लोगों का एकता। उपासक उपासिकाएं ये भिक्षु संघ को सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और भिक्षु संघ बौद्ध ये जो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए साथ देते हैं। तो हम जो बौद्ध जगत में एक संघ की पूजा भी करते हैं, वो एक संघ पूजा में तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक के 9 गुण धर्म उसमें उल्लेख है। हम यहाँ संक्षिप्त में उसका भी उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम हम संघ वंदना करते हैं। संघ वंदना में एक जो गाथा लेते हैं, वो गाथा में पूरा का पूरा ये संघ गुण वहाँ पे उल्लेख है। तो वो गाथा हम कौन सा लेते हैं? सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अथा पुरुषपुद्गला, ये स भगवतो सावक संगो, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो, अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति। ये जो बौद्ध जगत में संघ वंदना करते हैं, ये जो संघ वंदना गाथा में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो आर्य श्रावक संघ है, उनके 9 गुण धम्म यहाँ उल्लेख है। तो 9 गुण धम्म क्या क्या है? सबसे पहले है सुपतिपन्नो गुण। सुपतिपन्नो गुण बोले तो सुप्रतिपन्न, सुमार्ग में चलने वाले तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक है। दूसरा है उजुपतिपन्नो गुण। उजुपतिपन्नो गुण बोले उजु प्रतिपन्न है, मतलब सीधे मार्ग पे चलने वाले तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक है। सीधे मार्ग बोले तो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल के निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ने वाले तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है। तीसरा है न्याय प्रतिपन्नो गुण। तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक न्याय मार्ग पे चलने वाले हैं। जो निर्वाण प्राप्त होता है वो मार्ग पे निरंतर चलने वाले तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है। चौथा है सामीची प्रतिपन्नो गुण। तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक उचित मार्ग पे चलने वाले हैं, जो आदर सत्कार करने में योग्य जो धम्म है उसमें प्रतिष्ठित होने वाले तथागत बुद्ध के श्रावक संघ है, उचित मार्ग पे चलने वाले श्रावक संघ है। तो ऐसे यदिदं चत्तारि, ऐसे 4 प्रकार के यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अथ पुरुष पुगला, 4 प्रकार के जो जोड़ी, जो 8 प्रकार के हैं, जो श्रोतापत्ति सकितागामी अनागामी अरत, ये जो 4 उसको मार्ग और फल इस तरह विभाजन किया तो 8 प्रकार के जो पुरुष पुद्गल है, जो श्रावक संघ है, तो ये कैसे है? आहुनेयो गुण की आह्वान करने योग्य है। पाहुनेयो गुण, पाहुना के रूप में सत्कार करने योग्य है। दक्षिणेयो गुण, श्रद्धा चित्त से दान दक्षिणा देने योग्य है। अंजलि करणीयो गुण, 2 हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक नमन करने योग्य है। अनुत्तरं पुण्याख्येतं लोकस, कि लोक में जितने भी लोग हैं वो सारे लोकों में थोड़ा सा भी पुण्य करके
बीज डाल के उसका ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने के लिए अनुपम खेत समान, अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है ये संग। संग में श्रद्धापूर्वक हम थोड़ा भी दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है ये संग। ये विशेषतः सारांश में ये संग के 9 गुण धम्म है। संग बोले तो ये 9 गुण युक्त संग है। ये संग बोले तो सिर्फ अभी के संग नहीं रहता, तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सारिपुत्र मौदगल्यायन से लेके 80 महाश्रावक से लेके ये मार्ग फल प्राप्त भिक्षु भिक्षुनियों से लेके सारे जितने भी अतीत काल के भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, वो भी आ गया। वर्तमान समय के जो भिक्षु भिक्षुनी संघ है वो भी आ गया, और भविष्य में भी जो आने वाले भिक्षु भिक्षुनी है वो सारे भी इसमें आ गया। इसलिए ये जो संघ बोले तो तथागत बुद्ध के जो अनुयायी गृह त्यागी भिक्षु भिक्षुनियों का संघ का सामान्य अर्थ एकता है, एकजुट होना है, यूनिटी होना है, संगठित होना है। हाँ, तो जो भिक्षु भिक्षुनियों का संगठन है उसी को संघ कहते हैं। अभी यहाँ संघ के नाम पे बहुत संगठन भी बनाते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो व्यवहारिक रूप का संघ हो गया। मगर विनय पूर्वक जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के संघ है, उपसंपदा प्राप्त 4 या 4 से ज़्यादा भिक्षु लोग जमा हो गए तो वो संघ हो गया। और विहार दान देते हैं, दिशा विदिशाओं से आने वाले संघ को उद्देश्य करके दान देते हैं, वो संस्था को नहीं, ये संघ को दान देते हैं। तो ये संघ हमेशा महान रहता है, हमेशा श्रेष्ठ रहता है, हमेशा पूजनीय रहता है। इसलिए हम हमेशा संगं पूजयामि, संघ को पूजा करते हैं, संगं नमामि, संघ को नमन करते हैं, अहं वंदामि सर्वदा, हमेशा हमेशा वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं ये संघ। जिस तरह बुद्ध रत्न है, जिस तरह धम्म रत्न है, उसी तरह संघ रत्न है। ये संघ को अच्छे से जान के संघ के साथ हम चलेंगे, संघ के निर्देशन में चलेंगे तो जीवन में आने वाले हर तरह के दुखों से मुक्त होने का मार्ग, देशना, उपाय मिलता है। जीवन में अनेक समस्या है, समस्याओं का समाधान मिलता है। इसलिए संघ को हमेशा साथ रखना है, संघ को हमेशा साथ में रख के संघ के निर्देशन में जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो व्यवहारिक जीवन, जो उपासक उपासिकाओं का गृहस्थ जीवन, वो भी अच्छे से चलता रहेगा और धम्म अनुसार वो मार्ग पे भी निरंतर आगे बढ़ सकता है। इसलिए बौद्ध जगत में 4 परिषद है, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, गृह त्यागी भिक्षु भिक्षुनी और गृहस्थ उपासक उपासिका। गृहस्थ उपासक उपासिकाएं अपने मेहनत करके सम्यक आजीविका करके खूब कमाते हैं, और प्रवचित भिक्षु भिक्षुनी अपने वीर्य पराक्रम से तथागत बुद्ध के वाणी को जानते हैं, समझते हैं, अभ्यास करते हैं। ये चारों परिषद मिलेंगे तो ये धम्म खूब आगे बढ़ेंगे। और संघ जब तक परिशुद्ध रहेगा, जब तक विनयधर रहेगा, जब तक अपने अनुशासन में रहेगा, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में मार्ग फल लाभी भिक्षुओं का कमी कभी नहीं होगा। तो ऐसे संघ है तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ, और इनके विशेष रूप से 9 गुण धम्म है। तो ये संघ के विषय में अच्छे से जान के संघ को हमेशा साथ में रखे, संघ को हमेशा आदर सत्कार सम्मान करके हमेशा जीवन का एक अंग बनाइए। धम्म सुनने के लिए, जीवन में आने वाले समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए, या ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाने के मार्ग पे चलने के लिए हमेशा संघ का निर्देशन प्राप्त करें। हाँ, और एक चीज़, बौद्ध जगत में हम श्रद्धा की बात करते हैं और श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, पर व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं। तथागत बुद्ध ने ये कभी नहीं सिखाया कि अमुक व्यक्ति
चाहे वो कितना भी बड़े बनते हो, कितना भी बड़े आर्या हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा रखने के उपदेश नहीं देते, हमेशा संघ के ऊपर श्रद्धा रखने के उपदेश देते हैं। और वो संघ में वो व्यक्ति भी सारे आ गए, बुद्धकालीन मार्गफललाभी भिक्षु भिक्षुनी भी आ गए, वर्तमान समय के भी आ गए, भविष्य के भी आ गए। और संघ में हम श्रद्धा रखेंगे तो हमेशा हम फायदे में रहेंगे और कल्याणदायी रहेगा। तो ये संघ, आर्य श्रावक संघ और उनके विशेषताएं, ये थोड़ा अच्छा खासा लंबा प्रवचन था, फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी में हम इतने तक में करते हैं। तो आज का विशेषता अध्यक्ष के रूप में दूसरे बौद्ध धर्म परिषद के ये समारोह या इंडिंग धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।